हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम वो एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिससे जो चीज़ें हम अपने घर में सुनते हैं उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर पाएंगे। जैसे सपोज़ कि आपने एक गिलास दूध का लिया है और मम्मा बोल रही हैं कि आप इसको 1 मिनट में फिनिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी ही पढ़ने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको इस एक वीडियो में ही पूरी प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी विद टॉपर्स ट्रिक। So this is my channel Board Exam Warriors. Do like, share and subscribe for such interesting videos. This is a chapter number 15, probability. So what is probability? So for friends, probability is a measure of how likely an event is to occur. For example, today there is a 60% chance of rain. सो हमें कैसे पता पड़ा कि 60% चांस है? तो वही चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, द ऑड्स ऑफ विनिंग द लॉटरी आर 1,000,000 to 1. वॉट आर सम एग्जाम्पल्स यू कैन थिंक ऑफ? और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स आप भी सोच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम निकालते कैसे हैं। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज रिटन एज P. Here P is equals to number of ways event can occur upon total number of outcomes. Okay, चलिए अभी डरिए मत, क्योंकि थोड़ा सा आप बढ़ेंगे आगे, उसके बाद विद एग्जांपल मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी और आपको चुटकियों में ये क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाएंगे। और डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि आपके चैप्टर नंबर 15 को मैं इसी वीडियो में समराइज करने जा रही हूँ। ओके, तो क्या पढ़ा हमने? द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर द वेज इट कैन हैपन। ओके, एंड द इवेंट इज द पर्टिकुलर आउटकम यू आर लुकिंग फॉर। सपोज आपने एक कार्ड के डेक को उठाया और उसको मैश किया। अब इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको एक हार्ड कार्ड चाहिए। ओके, तो वही चीज़ें अभी हम देखने जा रहे हैं। चलिए, सो द प्रोबेबिलिटी, जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, प्रोबेबिलिटी आर रिटन एज फ्रैक्शन फ्रॉम 0 to 1। यस फ्रेंड, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती है और प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, गॉट इट। और किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, सपोज किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 1। ओके, चलिए डेसिमल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल फ्रॉम 0 to 1 एंड परसेंटेज फ्रॉम 0 to 100। ओके, तो चलिए, if an event is certain to happen then the probability of the event is 1 or 100. So friends, क्या बताया मैंने आपको? अगर कोई ये पूछता है कि आपकी पॉकेट में 2 रुपये हैं, ठीक है, और आपसे किसी ने ये बोला कि 2 रुपये आपको पॉकेट से वो कॉइन निकालना है और उसके 2 रुपये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो बिकॉज आपकी पॉकेट में सिक्का ही 2 का है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 100%, दैट इज 1। ओके, if an event will never happen then the probability of an event is 0 or 0%। तो समझिए इस चीज़ को क्या बोलना चाह रहा है। दैट मीन्स अगर कोई इवेंट है ही नहीं, सपोज आपको कार्टून देखना है और आपने डिश टीवी में जो रिचार्ज किया हुआ है उसमें आपने कार्टून वाला चैनल परचेज किया ही नहीं है, तो कार्टून चैनल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। ओके, if the event is just as like to happen as to not happen then the probability of the event is half or 0.5 or 50%। तो फ्रेंड्स, दिस इज द चार्ट जो आपको समझना है। इक्वल चांस अगर किसी भी फंक्शन के होने जा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0.5 और 50% और हाफ। ओके, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी
0, ओके। और अगर कोई सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 और 100%। तो चलिए, इंग्लिश में तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे डर रहे होंगे कि मैम सारा कुछ इंग्लिश में पढ़ा रही है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में भी कवर कराऊंगी। चलिए देखिए क्या है। प्रायिकता बोलते हैं प्रोबेबिलिटी को हिंदी में, किसी भी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभावना कहा जाता है। और ये क्या है, गणित की एक ऐसी शाखा है जो एक यादृच्छिक घटना से संबंधित है। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, जब एक सिक्के को हम हवा में उछालते हैं तो संभावित परिणाम हेड या टेल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं छोटा सा। एन आउटकम इज अ पॉसिबल, चलिए देखिए ये है एग्जाम्पल। व्हेन रोलिंग अ नंबर क्यूब द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 एंड 5 6। ओके, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इस डाई पर इवन नंबर कितने आएंगे अगर आप इसको रोल कर रहे हैं, तो द व्हेन रोलिंग अ नंबर क्यूब द इवेंट ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर इज 3। सो कौन कौन से इवन होते हैं, 2 4 एंड 6। अब अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी पूछता है कि किसी डाई को रोल कर रहे हैं हम और उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इवन नंबर्स कितने हैं 3 एंड टोटल नंबर्स जो अभी हमने पीछे देखे थे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर इज 6। सो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये गई आपकी एक्सरसाइज 15.1, इसी को पढ़ते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। तो अभी मैंने बताया आपको किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है फ्रेंड्स, 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने पढ़ी थी 0 एंड द इवेंट इज कॉल्ड impossible event। okay friends, next is the probability of an event that is certain to happen is, अभी हमने पढ़ा 1 and the such event is called certain event। okay, तो डरिए मत, इन सब चीज़ों को हमने इंग्लिश में नहीं सिर्फ हिंदी में भी कवर किया है। देखिए ई, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता इज 1, किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता 0, और क्योंकि ये क्या है इम्पॉसिबल, ओके, तो ऐसी घटना को इम्पॉसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट इज किसी घटना के होने की निश्चित है, तो वो हो गया 1, और ऐसी घटना को बोलेंगे हम सर्टेन। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, अभी मैंने बताया आपको 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी या बराबर होती है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन की हुई है हमने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इवेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1 एंड द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करती जाऊंगी जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऊपर वाले तो आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, नेगेटिव। सो आवर आंसर इज -1.5। नेक्स्ट इज इफ द प्रोबेबिलिटी P is 0.05 then find not E। सो क्या करना है हमें, not E is equals to not E is equals to 1 minus 0.05 and this will be your answer 0.95। okay, next a bag contain lemon flavored candies only। okay, तो किसी बैग में सिर्फ नींबू के स्वाद वाली टॉफियां हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट नंबर 1 ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। सो फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि बैग में कैसी कैंडीज हैं, सिर्फ नींबू के स्वाद वाली, दैट इज लेमन फ्लेवर्ड है। तो जब उसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड वाली है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, एंड द लेमन फ्लेवर कैंडी इज 1। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। टोटल बॉल्स कितने हुए, 3 + 5 दैट इज 8। ओके, नेक्स्ट अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन नंबर 1 रेड। तो हाउ मच रेड इज हेयर, 3 एंड अपॉन टोटल नंबर 3 + 5 इज 8। तो ये हो गया P R, that is probability of red ball। next
नॉट रेड, दैट इज नॉट रेड का मतलब कैसी होंगी आप, ब्लैक होगी. सो पी नॉट रेड इज इक्वल्स टू कितनी ब्लैक है आपके पास, 5 अपॉन टोटल दैट इज 8. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. नेक्स्ट, अ बॉक्स कंटेन 5 मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. तो टोटल कितना हुआ, 5 प्लस 8 प्लस 4, हाउ मच इज इट, 5 and 8 13 and 4 17. So one marble is taken out. Number one, find it is red, so P red. Okay, कितना हो जाएगा, रेड कितने हैं 5, तो 5 अपॉन 17. सेम P वाइट, तो P वाइट कितना हो जाएगा आपका, वाइट कितनी है 8, तो दिस इज 8 अपॉन 17. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, नॉट ग्रीन. अगर ग्रीन नहीं है तो कैसी हुई, रेड एंड वाइट बोथ. ओके, इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्या बोला है, नॉट ग्रीन. ओके, तो पी नॉट ग्रीन कैसे लिखेंगे, टोटल दोनों को जोड़िए आप, रेड और व्हाइट वालों को, तो 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 अपॉन टोटल नंबर कितनी हो गए बॉल्स के, 17. दिस इज योर आंसर. ओके, चलिए, तो ये सब हमने कर लिया है. आगे आगे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं. अगर आपको ऐसी इस एक्सरसाइज को पूरा करना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी. ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स. स्टे ट्यून विद अस and do like share and subscribe my channel. Thank you so much friends.